हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी कॉन्सेप्ट। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड 27 मार्च से उसकी फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो जाएगी और जो है 2, 3 और 4 जुलाई को आपका पेपर डेट भी अनाउंस हो चुका है। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दें और उसके साथ ही साथ आप ताकि टाइम पर रिवीजन कर पाएँ। और इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए हम आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर की ये सीरीज़ लेके आ रहे हैं और जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है और पेपर का लेवल किस तरह से रहेगा। क्योंकि पेपर 2-3 साल के बाद होने जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें पिछले जो बच्चे नहीं भर पाए थे वो सभी भरेंगे और जो पीछे जो 2020 2021 में पास नहीं किए होंगे वो लोग भी इसमें रहेंगे। तो एक अच्छी खासी संख्या के बच्चों के साथ आप सबका कंपटीशन रहेगा, तो तैयारी का लेवल भी उस कंपटीशन के हिसाब से अच्छा रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से। और ये जो है प्रश्न पत्र, चाहे वो 1 से 5 के बच्चे हों, चाहे वो 6 से 8 के बच्चे हों, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में 30 प्रश्न आते हैं। ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है स्कोर करने में, पर आपको इन प्रश्नों के प्रति क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता जो पाई जाती है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक इंस्टेंट इज दैट विच इज़ फाउंड। ऑप्शन ए केवल चूहों तथा बिल्लियों में, ऑप्शन बी केवल मनुष्यों में, ऑप्शन सी सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है, ऑप्शन डी केवल कलाकारों में। ऑप्शन नंबर ए ओनली इन कैट्स एंड रैट्स, ऑप्शन बी ओनली इन ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन सी all organisms and it is inborn and natural, ऑप्शन सी only in artist। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑल, और ऑप्शन नंबर सी ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज़ इनबॉर्न एंड नेचुरल। चाहे वो जानवर हो या चाहे वो मनुष्य हो, इन सभी में जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, एक बेसिक इंस्टिंक्ट होता है कि कोई आँख के पास हाथ ला रहा है तो तुरंत से पलकों को झपका लेना, कोई आपके पास आ रहा है तो अलर्ट हो जाना। तो चाहे वो एक डॉग का बच्चा हो या चाहे वो बिल्ली हो या चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, इन सभी में एक जन्मजात वो इंस्टिंक्ट होता है। ठीक है, कि अगर मम्मी नहीं आ रही तो बच्चा रोएगा और उसे बुलाएगा मम्मी को। तो ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 हैज़ बीन इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज। ऑप्शन ए आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 26, ऑप्शन सी आर्टिकल 45, ऑप्शन डी आर्टिकल 21A। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 21A। ये बात करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। क्रैशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। क्रैशमर हैज़ क्लासिफाइड द पर्सन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेन टाइप्स। ऑप्शन ए एथलेटिक, ऑप्शन बी एस्थेनिक, ऑप्शन सी पिकनिक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन ए सुडोलकाय, ऑप्शन बी लंबकाय, ऑप्शन सी गोलकाय या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। ये सभी क्रैशमर के क्लासिफिकेशंस हैं। हम जो है पियाजे, क्रैशमर, वाइगॉस्की, इन सब की थ्योरीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे
अभी हम प्रश्न पत्र देख रहे हैं, पहले प्रश्न पत्र देख करके उसका लेवल आप लोग जान लीजिए, और उन सब की थ्योरीज को मैं इंडिविजुअली अपने चैनल पे डाल दूंगी, तो आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ टीईटी इज मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। टीईटी का उद्देश्य निम्न में किसका मापन है? ऑप्शन ए अभिक्षमता, ऑप्शन बी बौद्धिक क्षमता, ऑप्शन सी अभिवृत्ति, ऑप्शन डी मूल्य। ऑप्शन ए एप्टीट्यूड, ऑप्शन बी इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी एटीट्यूड, ऑप्शन डी वैल्यूज। तो गाइस इसका सही आंसर है एप्टीट्यूड, ऑप्शन ए यानी कि अभिक्षमता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? कंसोलिडेशन थ्योरी एक्सप्लेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी सृजनात्मकता। यानी कि ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी लर्निंग, ऑप्शन सी मोटिवेशन, ऑप्शन डी क्रिएटिविटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेमोरी यानी कि स्मृति। अगले प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल क्वोटिएंट फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रेन? ऑप्शन ए शोनेल, ऑप्शन बी गॉर्डन, ऑप्शन सी बर्टन हॉल, ऑप्शन डी सिरिल बर्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सिरिल बर्ट। यानी कि इन्होंने जो है वो शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी है। तो आपको ये शैक्षिक लब्धि का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, यानी कि एजुकेशनल क्वोटिएंट की जो बात कर रहे हैं, जहाँ पर भी फॉर्मूले आएंगे अक्सर पेपर में फॉर्मूले या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, तो आपको वो पता होना चाहिए फॉर्मूला। ये ईक्यू का फॉर्मूला है एजुकेशनल क्वोटिएंट का, जिसमें कि ये लिखा हुआ है शैक्षिक आयु यानी कि एजुकेशनल एज अपॉन दैहिक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका हो जाता है शैक्षिक लब्धि यानी कि ईक्यू का फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूला नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़रूरी है, इस पे आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट? ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी अभिक्षमता, ऑप्शन ए वैलिडिटी, ऑप्शन बी रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिविटी या ऑप्शन डी एप्टीट्यूड। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एप्टीट्यूड, यानी कि अभिक्षमता जो है वो इन सब से भिन्न है, एक गुड टेस्ट का एग्जाम्पल नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए द्वितत्व का सिद्धांत, ऑप्शन बी एक तत्व का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रत्यागमन का सिद्धांत, ऑप्शन डी बहुतत्व का सिद्धांत। यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी, बी ऑप्शन यूनिफैक्टर थ्योरी, सी ऑप्शन थ्योरी ऑफ रिग्रेशन या डी ऑप्शन मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डक्टलेस ग्लैंड्स? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी लार ग्रंथि या ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी सलाइवरी ग्लैंड, ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड। जो लार ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। पियाजे के अनुसार सृजनात्मक
विकास का द्वितीय अवस्था क्या है? विच ऑफ अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेकेंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज? ऑप्शन ए औपचारिक सक्रिय अवस्था, ऑप्शन बी संवेदनात्मक गमक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी मूर्त सक्रिय अवस्था। ऑप्शन ए इज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ऑप्शन बी सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन सी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन डी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सेकेंड स्टेज होता है। ठीक है, आई होप आप सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये PYQs हैं। बहुत सारे प्रश्न यहीं से उठ करके डायरेक्ट आपके पास आ जाएंगे जब आप जुलाई में पेपर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? ऑप्शन ए बहिदर्शन, ऑप्शन बी अंतदर्शन, ऑप्शन सी निरीक्षण, ऑप्शन डी प्रयोगीकरण। ऑप्शन ए एक्सट्रोसेप्शन, ऑप्शन बी इंट्रोसेप्शन, ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंट्रोसेप्शन। अंतदर्शन जो है वो सबसे ज़्यादा जो शिक्षा का सब्जेक्टिव मेथड होता है, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा आ गया 12। एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? एल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन डी मनोलैंगिक विकास। ऑप्शन ए इज बिहेवियर थ्योरी, ऑप्शन बी सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑप्शन सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ऑप्शन डी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वो एल्बर्ट बंडूरा से संबंधित हो जाता है हमारा यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज, आपको अगर ये सेक्शन आपका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे आगे भाग 2 यानी कि लैंग्वेज वाला और सोशल साइंस वाला भी आपको कवर करा देंगे। बट इसे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और ये सब में कॉमन रहता है, बाल विकास सबको ही पढ़ना रहता है, इसलिए हमने इसे पहले कराने का सोचा है। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व इज कॉज्ड ड्यू टू? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा द्वारा, ऑप्शन बी परिपक्वता द्वारा, ऑप्शन सी थकान द्वारा, ऑप्शन डी रुचि द्वारा। ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी मैट्यूरेशन, ऑप्शन सी फैटीग, ऑप्शन डी इंटरेस्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फैटीग, ऑप्शन सी, यानी कि थकान के कारण पठार में जो है वो बनता है, अधिगम में पठार बनता है। 14वां प्रश्न पे आ जाते हैं हम। दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापन हेतु प्रयुक्त होता है? मिरर ड्राइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर। ऑप्शन ए अधिगम अंतरण को, ऑप्शन बी अधिगम की गति को, ऑप्शन सी सृजनात्मकता को, ऑप्शन डी अभिरुचि को। ऑप्शन ए इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बी रेट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन सी क्रिएटिविटी, ऑप्शन डी इंटरेस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग।
अधिगम के अंतकरण के लिए ये यूज़ होता है मिरर ड्राइंग टेस्ट, यानी कि दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी अभिक्षमता, ऑप्शन डी अभिरुचि, ऑप्शन ए इज पर्सनैलिटी, ऑप्शन बी इज इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी इज एप्टीट्यूड, ऑप्शन डी इज इंटरेस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व जो है वो क्लाउड पिक्चर टेस्ट के उससे नापा जाता है, ठीक है, उससे उसका मापन किया जाता है व्यक्तित्व का क्लाउड पिक्चर परीक्षण के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 16वां। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? What is the factor influencing physical development in the following? ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी वंशानुक्रम, ऑप्शन सी खेल तथा व्यायाम, ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑप्शन ए इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी हेरिडिटी, ऑप्शन सी स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सभी को जो है जो ये सारे फैक्टर्स है, चाहे वो वातावरण हो, चाहे वो वंशानुक्रम हो, चाहे वो खेल और व्यायाम हो, ये सब जो है फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास को आपको प्रभावित करते हैं। इसलिए आपको मतलब बोला जाता है कि अच्छे वातावरण में रहो, खेल कूद करते रहो, क्योंकि ये सब जो है हमारे शारीरिक विकास में हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आ गया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला बात कर रहा था EQ का, यानी कि एजुकेशनल क्वाड्रेंट का, और ये फॉर्मूला बात कर रहा है IQ का, यानी कि आपका बुद्धि का, बुद्धि लब्धि का, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए CA/MA, ऑप्शन बी MA/CA इंटू 100, ऑप्शन सी CA/MA इंटू 100, ऑप्शन डी MA/CA इंटू 100। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MA/CA इंटू 100। अब आपको MA और CA का मतलब यहाँ पे मैं बता देती हूँ। MA मतलब कि मेंटल एज, ठीक है, मेंटल एज यानी कि जो जो बालक है, जो बच्चा है, छात्र है, उसकी मानसिक आयु कितनी है वो। और CA मतलब कि करंट एज, करंट में वो अभी कितने साल का है, वो 10 साल का है, 12 साल का है, 11 साल का है, कितने साल का है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे और उसको 100 से गुणा करके हम ये बुद्धि लब्धि निकाल देंगे। आपको ये निकालने आना चाहिए, आपको ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न किसी भी तरह से पूछ सकता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको उस लेवल का प्रिपरेशन करके चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? हु हैज़ डिस्क्राइब्ड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फ्रॉम द फॉलोइंग? ऑप्शन ए रॉस, ऑप्शन बी DV, ऑप्शन सी वुडवर्थ, ऑप्शन डी ड्रेवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि DV। इन्होंने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, विचारात्मक चिंतन के चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं हम। आज्ञानात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? आपको पता होना चाहिए कहाँ पर नहीं का प्रयोग कर रहे हैं, या प्रश्न कौन सी भाषा में पूछ रहा है, कहाँ पे पॉजिटिव वे में पूछ रहा है, कहाँ पे नेगेटिव वे में पूछ रहा है। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लेवल्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग? ऑप्शन ए प्रयोग, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी सामान्यकरण, ऑप्शन डी कल्पना, ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी जनरलाइजेशन, ऑप्शन डी इमेजिनेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इमेजिनेशन।
आप ये देख सकते हैं कि बाकी जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो एक्सपेरिमेंट प्रयोग हो, चाहे वो अवलोकन हो, चाहे वो सामान्यकरण हो, इसमें जो बालक है वो मतलब चीज़ों को करके या देख करके सीख रहा है, पर इमेजिनेशन में वो सिर्फ एक कल्पना कर रहा है, उसको एक मतलब क्या कहते हैं कि एक वो जीवंत फॉर्म में नहीं ला पा रहा है, तो उसे नहीं पता कि वो इमेजिनेशन उसकी किस उसमें जा रही है। चाहे वो हो सकता है कि बादल में घोड़ों को पंख लगा के दौड़ा रहा हो, या वो मछली को जमीन पे चला रहा हो, वो इमेजिनेशन कुछ भी हो सकती है, जब तक कि वो उसको कर नहीं रहा, जब तक वो उसका रिजल्ट नहीं देख रहा। इस वजह से ये इमेजिनेशन इसका पार्ट नहीं होता है, अज्ञानात्मक तर्क का पार्ट नहीं होता है। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। फेलियर इन रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ लर्नर कंटेंट इज। ऑप्शन ए स्मरण है, ऑप्शन बी विस्मरण है, ऑप्शन सी धारणा है, ऑप्शन डी चिंतन है। ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी फॉरगेटिंग, ऑप्शन सी रिटेंशन, ऑप्शन डी थिंकिंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉरगेटिंग, विस्मरण। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अभी हमने बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको बताया था MA/CA × 100। ठीक है, तो अभी देखिए इसने यही चीज को लगाने को भी पूछ लिया है। ठीक है, इसने वर्ष दे दिया है, आयु दे दिया है, एंड हमें लगाने को बोल रहा है। तो 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो 5 वर्ष के मोहन की वो उसकी जो 5 वर्ष है वो उसकी हो गई करंट आयु। ठीक है, CA वास्तविक आयु। और 8 वर्ष जो हो गई वो उसकी मानसिक आयु हो गई, यानी कि मेंटल एज। उसको हमने कर दिया 100 से गुणा, तो ये उत्तर आ गया। यहाँ से इसे काट लीजिए, तो ये उत्तर आ गया 160। ठीक है, आप देख लीजिए ए ऑप्शन जो है 160 आपका आंसर है। इसलिए कह रहे हैं कि आपको हर चीज़ प्रिपेयर करके जाना है। इनमें से कौन सा EQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य EQ स्तर कहलाता है। विच IQ रेंज इज कॉल्ड ट्रेनेबल IQ लेवल ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ऑप्शन ए 50 से 69, ऑप्शन बी 70 से 79, ऑप्शन सी 36 से 49, ऑप्शन डी 35 एंड बिलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36 से 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं हम। रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी व्यक्तित्व, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी अभिक्षमता। ऑप्शन ए इज इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी इज पर्सनैलिटी, ऑप्शन सी इंटरेस्ट, ऑप्शन डी एप्टीट्यूड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्सनैलिटी जो है वो रॉशर इंक ब्लॉट टेस्ट के द्वारा मापा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 24 प्रश्न है हमारा ये। यह विस्मृति का कारण नहीं है। इट इज नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। ऑप्शन ए स्मरण करने की इच्छा, ऑप्शन बी सीखने में कमी, ऑप्शन सी मानसिक द्वंद्व, ऑप्शन डी सीखने की दोषपूर्ण विधियां। ऑप्शन ए डिजायर टू रिमेंबर, ऑप्शन बी अंडर लर्निंग, ऑप्शन सी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन डी डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ रिमेंबरिंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डिजायर टू रिमेंबर, यानी कि स्मरण करने की इच्छा। तो ये जो है अगर हमारा नहीं रहेगा तो हम हर चीज को भूलते ही रहेंगे। ठीक है, किसी में सीखने की इच्छा नहीं रहेगी तो वो ऑटोमेटिकली अंदर से जब इच्छा नहीं है तो वो सीखना ही नहीं चाहेगा, वो भूलता ही रहेगा। ठीक है, और जिसमें इच्छा रहेगी तो वो नहीं भूलेगा। तो इसने अगर पूछा है कि नहीं है, तो अब किसी में स्मरण करने की इच्छा है तो वो किसी भी चीज को भूल नहीं पाएगा, फॉरगेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए ये हमारा सही हो जाता है। 25वें प्रश्न पे आ जाते हैं।
वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है। The science which deals with the method of collecting, classifying, presenting and comparing the and interpreting numerical data is called ऑप्शन ए गणित, ऑप्शन बी सांख्यिकी, ऑप्शन सी ज्यामिति, ऑप्शन डी संभाव्यता। तो ऑप्शन ए मैथमेटिक्स, ऑप्शन बी स्टैटिक्स, ऑप्शन सी ज्योमेट्री, ऑप्शन डी प्रोबेबिलिटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टैटिक्स, सांख्यिकी जो है वो इसके कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा का काम करती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से आपको जो है देखना है कि कौन सा दूसरों से अलग है। ऑप्शन ए 16 PF, ऑप्शन बी TAT, ऑप्शन सी रैवन्स टेस्ट, ऑप्शन डी ड्रॉ अ मैन टेस्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो रैवन्स टेस्ट जो है वो इनमें से अलग है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। ये थोड़ा मैथमेटिकल वाला क्वेश्चन है, बट ये इसमें दे रखा है इन्होंने, ठीक है, बट ये बहुत आसान सा है। द मीडियन ऑफ, इन नंबर्स का मीडियन हमें बताना है। तो ऐसे तो आप अगर मीडियन, वैसे तो बीच वाला नंबर होता है, पर आप देखेंगे तो इसमें ये 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। तो इसमें जो है ये 2 नंबर बीच में आ रहे हैं। तो जब इस तरह का होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा जो 9+10/2। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा 19। 9 और 10, ये वाले 9 और 10 हैं, ठीक है, ये 19। ठीक है, 19/2, तो ये हो गया हमारा 9.5, हमारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हु हैज़ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इंसाइट। ऑप्शन ए गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी हेगार्टी, ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, इन सब के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, तब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अकॉर्डिंग टू मैकडोगल विच एवरी इंस्टिंक्ट इज एसोसिएटेड विद। मैकडोगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। ऑप्शन ए इमोशन, ऑप्शन बी कॉग्निशन, ऑप्शन सी सेंसेशन, ऑप्शन डी थिंकिंग। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी संज्ञान, ऑप्शन सी संवेदना या ऑप्शन डी कल्पना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इमोशन, यानी कि संवेग। अगर आप में इमोशन रहेगा तभी आप किसी चीज़ के लिए अगला कदम उठा पाओगे और या किसी चीज़ के बारे में सोच पाओगे, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो करियर हो, या चाहे वो आपके पर्सनल कुछ भी इश्यूज हो, तो वो आप इमोशंस उसके साथ जुड़ा रहेगा तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे। चलिए बाल विकास का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए परसेप्शन, ऑप्शन बी सेंसेशन, ऑप्शन सी मोटिवेशन, ऑप्शन डी इमेजिनेशन। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष ज्ञान, ऑप्शन बी संवेदना, ऑप्शन सी अभिप्रेषण, ऑप्शन अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी कल्पना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परसेप्शन, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान। तो आपको कुछ भी परसेप्शन के बेस पर ही आप उसको कर पाएंगे, आप ऐसे ही नहीं कर पाएंगे। पूर्व अनुभव के आधार पर जो भी चीज़ आपने एक्सपीरियंस किया है वो परसेप्शन की हेल्प से ही आप लगा पाएंगे। एक क्या कहते हैं कि आप
एक एनालिसिस अपने माइंड में कर पाएंगे कि हाँ पिछली बार मैंने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, तो इस बार भी ऐसा करो या ना करो तो इसका रिजल्ट ऐसा होगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे बाल विकास के 30 प्रश्न। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर का बाल विकास का सेक्शन लेके आऊँगी और उसमें से हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहें। आप तब तक इनके लिए नोट्स बनाइए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि हम मिलकर प्रिपरेशन कैरी ऑन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।